सोनू निगम, आप थोड़े मेलो डाउन हो गए हैं, थोड़े शांत स्वभाव के हो गए हैं। गुस्सा नहीं आ रहा आप क्या चाहती हैं? आपको? मैं क्या बोलूं बताइए। क्योंकि मैं गुस्सा पिछली करता बार जब हमने बात की थी तो इन चीजों का आपके अंदर बहुत रोष था। आप आपको सहना मुश्किल लगता था एंड यू वर। सच्ची मैंने से कब कहा आपको सहना मुश्किल नहीं लगता? मैं कह देता हूँ, जो आदमी कह देता हाँ, है और उसको सहने की जरूरत नहीं पड़ती। पद्मश्री के साथ शायद आपको बहुत सारी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैच्योरिटी, मेलो डाउन करने की नहीं, एक सीख भी मिल गई है। बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा हुआ है? मैं तो बहुत पहले से एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। डिप्लोमेटिक हो गया। बिल्कुल नहीं। मैं बहुत पहले से, इनफैक्ट मैं एक ऐसा अकेला बंदा हूं जो पिछले 15 साल से कह रहा हूं कि मुझे जिंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है। तो जिसको कुछ बनना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो क्यों? उसको नहीं बनना मुझे। आई एम लाइक इन अ वेरी गुड सरेंडर मोड फॉर द लास्ट 15 years। सरेंडर? हाँ, सरेंडर मोड पे हूं। व्हाई? क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट जिंदगी का जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बहो, तैरो मत। मेरा ये मानना है। पर सोनू निगम, आपको नहीं लगता कि जो यंग लोग आज आपको देख रहे होंगे, उनके जहन में जो सोनू निगम है वो जो लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, और हक के लिए लड़ना पड़ता है। कई बार अपने आप नहीं मिलता, कुछ लोगों की किस्मत में होता है कि मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को लड़ना पड़ता है और बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर आप ये सब छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो आप क्या आप रह जाएंगे? सरेंडर टू द Circumstances? यूनिवर्स। Why? यूनिवर्स कौन बनाता है? भगवान के यूनिवर्स को सरेंडर करना अलग होता है, इंसानों के यूनिवर्स को आप सरेंडर नहीं। यूनिवर्स तो एक ही है। मेरा ये मानना है कि अब जो मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स जो मैंने 30 साल में सीखा, तो जब से मैंने थोड़ा सा मैं घुस गया था योगा में, और उस समय तो उसके बाद में पिछले 10-15 साल से ही मैं ऐसा हूं। हाँ, आप कहती हैं लड़ाई नहीं, सत्य कहना को कभी कभी लोग समझते हैं कि कोई लड़ रहा है। सच कहना लड़ाई कहाँ है? अगर मैं कह दूं कि ये जो पेपर आपके हाथ में है, ये पेपर है, इसको हिंदी में कागज कहते हैं, आप अड़ जाए कि ये नहीं प्लास्टिक है, तो ये लड़ाई कहाँ हुई? मैं कह रहा हूं कि ये पेपर है, इसे हिंदी में कागज कहते हैं, आप कह रही कि नहीं ये प्लास्टिक है। अब आप कहीं तू लड़ रहा है, मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये पेपर है, इसे हिंदी में कागज कहते हैं। अगर कोई कहे कि यार ये लड़ता बहुत है, लड़ नहीं रहे, लड़ आप रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सत्य है। तो ये फर्क है, इतना सटल फर्क है उस चीज का। सरेंडर की भावना तो है मुझ में, मैं बहुत है। मैं ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सब भाग्य का खेल है। एज फार एज माई लाइफ इज कंसर्न, आई हैव सीन, मैंने बहुत कोशिशें कर ली, कभी कभी मैंने जान लगा दी किसी एल्बम में या किसी गाने में या किसी प्रोजेक्ट में, नहीं चलना तो नहीं चलना, पता नहीं कहाँ से कुछ हो जाता है और वो चल जाता है। कल हो ना हो, जब मैं गा रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि गाना इतना बड़ा बन जाएगा। आई थॉट कि गा रहा हूँ, मैंने सूरज मध्यम भी गा लिया, बड़ा फेमस हो गया, साथिया भी गाया, फेमस हो गया, बट आई डिडंट नो कि कल हो ना हो एक इतना बड़ा गाना बन जाएगा कि लोग उसको युगों युगों तक याद करने वाली बात करेंगे। अभी मुझ में कहीं जब मैं गा रहा था, मैं बड़े मन से गा रहा था, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि जब मैं गाना स्टेज पे गाऊंगा तो लोग रो रहे होंगे। मैं कल रात को गा रहा था, मेरा शो था, एंड लोग जो लोग चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, वो ऐसे खड़े होकर ऐसे खड़े, और उनकी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे। मुझे कहाँ पता था कि ऐसा होने वाला है। सो आई अंडरस्टूड कि सरेंडर भाव से करो, लेकिन बात जो आप कह रहे हैं वो उसमें वजन होना चाहिए, और आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो बात कन्वे होती है। तो आज के दौर में एक सरेंडर वर्सेस सत्य असत्य की लड़ाई कश्मीर फाइल्स को लेकर एक फिल्म है, जो मुझे लगता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, बिकॉज कुछ ऐसे वाक्य हैं हमारी जिंदगी के, हमारे देश के, जिसको वो डिपिक्ट करती है। अब हिट बहुत हुई है फिल्म, कमर्शियल सक्सेस हुई है, अलावा इसके वो इट हैज अवेकन्ड मेनी पीपल, मतलब हमें भूले हुए दर्द वापस आ गए हैं। लेकिन इस पर भी एक आर्ग्यूमेंट, एक कंट्रोवर्सी है कि ये सत्य है या ये एक झूठ दर्शा रही है, ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है और सोसाइटी को, हमारे समाज को डिवाइड कर रही है। इस पर आप क्या कहें? मैं चाहता नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, पर आपके साथ मैं कभी भी
कुछ भी बात करने में मुझे हिचक नहीं होती, क्योंकि समहाउ आपके साथ में बात मैं कन्वे कर पाता हूँ। अभी तक मैंने कश्मीर फाइल्स देखी नहीं है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि जब वो आई थी तो मैं दुबई में था, दुबई में वो रिलीज़ नहीं हुई थी। फिर जब मैं यहाँ आया तो एकदम मेरा मतलब डे एंड नाइट से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब सोता नहीं हूँ मैं, ऐसी मेरी हालत है। समहाउ मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैंने जो सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ रिएक्शन लोगों के, अभी मैं कह रहा हूँ मुझे अंदर से अभी भी रोना आ रहा है इस समय, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, और भूल जाए आर्टिस्ट, आई विल बी लेसर ऑफ अ मैन इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू एनीबडीज पेन। और मैं ये कह रहा हूँ ना केवल कश्मीर फाइल्स का, जब मैं कभी सोचता भी हूँ कि सिखों के साथ में क्या हुआ था 84 में, मेरा दिल दहल जाता है। तो ये बात वो नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में तेरा दिल है और सिखों के लिए नहीं है, और गोधरा में जो मुस्लिमों को भी काटा गया होगा, और जो कार्नेज में कार सेवकों को जलाया गया था, मेरा दिल अगर संवेदनशील होगा तो उन सबके लिए ही होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बाप के साथ में ऐसा होता तो क्या होता, मेरी माँ के साथ में ऐसा होता तो क्या होता, मेरे साथ में कोई मेरे सर में टायर डाल देता और बोलता तू सरदार है तेरे को जला रहा हूँ तो क्या होता। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत होता है कि यार जिस दुनिया में मैं हूँ उस दुनिया में ये होना नहीं चाहिए। तो मेरी असल में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कश्मीर फाइल्स देख के, तो मुझे मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं रिएक्शन देख रहा हूँ लोग फूट फूट के रो रहे, फपक फपक के रो रहे। पॉइंट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो एड्रेस किया कि करेक्ट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक लोग की दर्द जख्म कुरेदे जा रहे हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रोपागेंडा फिल्म है, ये है वो। नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, ओके। अरविंद केजरीवाल से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात हुई थी 2011 में, जब वो अन्ना हजारे का था। आई वॉज द लास्ट पर्सन, मैं खुद गया था उस अनशन में अन्ना हजारे और अरविंद के साथ में खड़े होने के लिए। मैं अरविंद से मिला था उस समय, मुझे याद है मैंने अन्ना को गाल में किस किया था, मैंने गाना गाया था उनके लिए, और उसी दिन बाई चांस दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द अनशन। वो एक तरह से मेरी दुआ लगी, मैं गया और अनशन खत्म हुआ, ऐसे हुआ ऐसा। तो हम बाद में फिर उन्होंने पार्टी बना ली और लोग आए जुड़े व्हाटएवर से, और तो हमें उनके साथ में कोई इशू नहीं है। मैंने बाई चांस अभी 2 दिन पहले वो स्टेट असेंबली की स्पीच उनकी सुनी मैंने, जिसमें वो पूरा मजाक उड़ा रहे थे, हंसते हुए खिल्ली उड़ा रहे थे। बीजेपी को उड़ा रहे, कोई बात नहीं, उड़ाओ, बीजेपी को मजाक उड़ाओ। बीजेपी वालों से मेरा ऐसे कोई नाता नहीं है, मुझे बीजेपी से भी इश्यूज रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में। कि जब दिल्ली में चर्चेस पे अटैक हो रहा था तो बीजेपी को बोलना चाहिए था कि गलत है, क्रिश्चियंस की चर्च पे अटैक हो रहा है तो बोलना चाहिए बीजेपी को। अगर मैं होता प्रधानमंत्री या मैं होता मंत्री तो मैं जरूर बोलता, क्योंकि हम लोग कैथलिक स्कूल में बड़े हुए हैं। आप फादर दाउ आर्ट इन हेवन हमारे रोज की प्रेयर थी। तो हमें, जिसका उस्ताद मोहम्मद रफ़ी हो, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हो, जिसकी स्कूलिंग कैथलिक स्कूल में हो, जिसकी परवरिश हिंदू फैमिली में हो, तो उसके लिए हर रिलीजन एक ही होना चाहिए। तो इसलिए ये बात नहीं है कि वो बीजेपी को क्या बोल रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उन्होंने बोला कि तुम लोग पोस्टर लगा रहे हो, ठीक है, तुम प्रधानमंत्री विवेक अग्निहोत्री के चरणों में बैठ के इतनी बड़ी बात भी बोल दी, ये भी बोल दिया। चलो, ये सब जो बोलना है पॉलिटिक्स में वो बोल सकता है। उन्होंने एक बात बोली, अरे झूठी फिल्म कहा उन्होंने, झूठी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, करेक्ट। उन्होंने अपने ध्यान से सुनोगा, झूठी फिल्म उन्होंने कहा। वो जो लोग रो रहे थे फिल्म देख के, जो फूट फूट के औरतें, आदमी, जिन्होंने बच्चे, बीवियां, वो सब जो खोए हैं, ये फिल्म झूठी है। उसके बाद मैंने फिर गूगल किया। इन अदर इंटरव्यूज अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ। कह रहे हैं वो खुद कि जो अत्याचार हुआ बीजेपी ने क्या किया अभी तक, ये कह रहे हैं वो, बीजेपी ने क्या किया। अरे 25-30 साल हो गए इस बात को, बीजेपी ने क्या किया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अत्याचार हुआ था, फिर आप कह रहे हैं स्टेट असेंबली की झूठी फिल्म। आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही कश्मकश में हूं कि जो हमारे जो जैसे दिल्ली को जो चला रहे हैं, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूं। मैं आपके सामने अभी मैंने बीजेपी की बुराई की है, तो मैं कोई भक्त तो नहीं हूं भैया कि हा भक्त क्यों जय श्री राम करो, ऐसा भक्त नहीं हूं। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं तो किसी मीट की दुकान बंद की होगी। मैं आपको मुंह पे बोलता हूं, गलत है। जो आदमी मटन बेच रहा है, जिसका काम है, जिसको जो नहीं मान रहा भाई, उसके आप दुकान कैसे बंद कर सकते हैं। तो मैं तो इतना साफ बोले तो मैं भक्त नहीं हूं। बट अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोली कैसे कि झूठी फिल्म को प्रमोट करे। अरे आपको मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाइए,
बट यू कैन नॉट मेक फन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। आप इतनी बड़ी फिल्म को, मैं नहीं कह रहा कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, लेकिन एक अटेम्प्ट किया गया जो आप भी मानते हैं कि हुआ है, सारी दुनिया जानती है कि वहां पर ये जेनोसाइड हुआ है। अगर आप पंजाब भी जीत चुके हैं ना, अभी आप पंजाब जीत चुके हैं, आप बनाइए दिल्ली फाइल्स, 84 फाइल्स बनाइए, आप बनाइए बंगाल फाइल्स, आप बनाइए गोधरा फाइल्स, बनाइए ना। लोगों को मालूम पड़े कि इंसान कितना घटिया हो सकता है, लोगों को मालूम पड़े कि इंसान कितनी हद तक गिर सकता है, कि किसी औरत को बीच से चीर सकता है, या किसी के बच्चों का गला काट सकता है, किसी का खून निकाल के उसको बोलते हैं चावल में खून मिला के तू खाओ। हम इंसान कितने कमीने हो सकते हैं कि किसी के सर में टायर डाल के जला सकते हैं। क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स? अगर आप लोगों को ये बताएंगे नहीं तो लोग जगेंगे कैसे? आप पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं इस चीज में यार। आप ये कह रहे हैं कि झूठी फिल्म, और आप इंटरव्यू में कह रहे कहीं और कि ऐसा बुरा हुआ तो बीजेपी ने क्या कर लिया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? एंड आप ऐसा करके आपको लगता नहीं कि आप मेजोरिटी ऑफ हिंदूज को अपने अगेंस्ट कर रहे हैं? आप अपीज तो कर रहे हैं कुछ लोगों को, बट बाकी हिंदूज को अपने अगेंस्ट नहीं कर रहे। एंड आई वांट आप टू ऑल्सो स्टैंड एज एन ऑपोजिशन, गुड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। बीजेपी के ऑपोजिशन में कुछ है नहीं। एज अ पार्टी एक तो पार्टी हो जो बराबर बीजेपी की खड़ी हो। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आपका खुद की स्टैंडिंग क्या रहेगी? पर आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह का स्टेटमेंट हुआ? गलत है ना। क्यों है? पॉलिटिक्स ऐसे जरूरी है कि हर चीज में गंदगी की जाए? जैसे मैं जब मुंबई आया था सिंगर बनने के लिए तो मैं देखता था कि जी अरे सर कैसे आप ऐसे। आई नेवर डिड दैट। अगर सब कर रहे हैं तो मैं ये करूं, ये जरूरी है क्या? तुम मैग्सेसे अवार्ड से जीते हो यार अरविंद केजरीवाल, तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, तुमसे उम्मीद है लोगों को, तुम ऐसी कैसे से बात कर सकते हो आप यार? इतने लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है और आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। उनके पीछे एक महिला बैठी हुई थी, उनका नाम नहीं मुझे पता। हाउ शेमलेसली वाज शी लाफिंग। वो कैसे हंस रही थी? एक होता है इंसान गरिमा से भी कोई बात कह सकता है, आप मजाक उड़ाइए, आप हंस रहे हैं, आप मखौल उड़ा रहे हैं उन लोगों का। क्या बीत रही होगी उन लोगों पे, और क्या मैसेज जाता है एज अ सोसाइटी लोगों को कि ये कौन लोग दिल्ली चला रहे हैं? आप उनसे मिले हुए हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, मैं उनसे एक ही बार मिला, मैंने कहा ना मैं एक ही बार मिला था उनसे। एंड यू नो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी हु इज एन अचीवर। मैं जानता हूं कि इंसान आगे बढ़ता है तो किसी काबिलियत से बढ़ता है। और आज ये जो मैं कह रहा हूं ये एज अ सिटीजन, एज अ दिल्लीइट, आई एम अ दिल्लीइट, मैं दिल्ली का हूं। मैं आज मुंबई में रह रहा हूं 30 साल से, लेकिन मैं पैदा फरीदाबाद में हूं, मेरा बचपन दिल्ली में बीता। तो मुझे लगता है कि ये मेरी दिल्ली में कम से कम इस तरह की इट शुड बी मोर क्लासियर। इसलिए जब मैं आई रिपीट, जब चर्चेस को जला रहे थे या जो भी कर रहे थे, आई वाज हर्ट कि आवाज उठाओ यार, लोगों को खड़े होना चाहिए इस बारे में कि नहीं, मंदिरों के साथ में भी अच्छा होना चाहिए, मस्जिद के साथ में अच्छा होना चाहिए, चर्च के साथ भी अच्छा होना चाहिए। दिस इज हाउ सोसाइटी शुड बी। आप चुप नहीं रह सकते यार।